जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एनएम 5272 वाली वैकेंसी का एग्जाम डेट जारी हो गया है और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 86 दिन बचे हैं। इस 86 दिन का आपको सही से प्रयोग करना होगा, सही से इस 86 दिन में मेहनत करनी होगी जिससे आपका आने वाला समय सुखमय हो सके। और यदि आप इस 86 दिन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आपका आने वाला भविष्य अंधकार में हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि आपके पास जो 86 दिन बचे हैं इसमें आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके और आपका सिलेक्शन एनएम की इस वैकेंसी में हो सके। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल इस समय उत्पन्न हो रहे हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, अभी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो स्कोर कब आता है, स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आपका जो एग्जाम है वो 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट होने वाला है और अभी आपके पास 86 दिन बचे हैं। मैं इसको 86 दिन नहीं मानता हूं, मैं इसको 80 दिन मान के आपकी पूरी तैयारी का एक प्रिपरेशन, एक स्ट्रेटेजी तैयार करता हूं। क्योंकि अभी आपके पास 86 दिन है, लेकिन इसमें आपको किसी दिन तबीयत खराब होगी, किसी दिन कोई काम होगा, किसी दिन शादी में जाना होगा, तो बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको जाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 80 दिन है, आप 80 दिन मान के अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस 80 दिन का प्रयोग कैसे करना है, आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि यदि आपका इस समय सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आपको जीरो से पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा। यदि आपको जीरो से पढ़ना है तो आप इस 80 दिन को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, एक आपका 50 दिन, एक आपका 30 दिन। ये जो 50 दिन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, उतना ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो 30 दिन आपके पास बचा है, इस 30 दिन में आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस। और यदि आप ये 80 दिन तक कर लेते हैं और आपने अभी अपनी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, तब भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तब भी आपका स्कोर अच्छा होगा। अब बात ये करते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मैं आपको बता दूं, इस समय यदि आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तब भी, और यदि आप लगातार इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब भी, अब आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो आपका टारगेट बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। आप सुबह उठिए, एक टारगेट बना लीजिए कि आज हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और शाम तक उस टारगेट को पूरा करने में लग जाइए। यदि आपका डेली का टारगेट पूरा होगा तो आपके पास एक मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो आप और भी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, और यदि आप और भी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। आपको टारगेट कैसे बनाना है, मान लेते हैं कि आप सुबह उठते हैं, अपना दैनिक क्रिया करते हैं, उसके बाद आप एक टारगेट बना लीजिए। मान लेते हैं 17 है तो 17 का एक टारगेट है, जिसमें आपको टारगेट कैसे बनाना है कि मान लेते हैं कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, एक टॉपिक आपने देख लिया। आप सबसे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा, थ्योरी सेक्शन, और उसके बाद इसी टॉपिक से लगभग 100 से लेकर के 200 सवाल लगाइएगा। अब ये सवाल क्यों लगाना है, क्योंकि यदि आप थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपकी तैयारी आधी होगी, 50% तैयारी आपकी थ्योरी सेक्शन से होगी, और बची जो तैयारी है वो आपकी तैयारी इस प्रैक्टिस सेट से होगी, इस सवाल से होगी। इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसका थ्योरी पढ़ना है, और उसके बाद उसी टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल आपके पास उपलब्ध हैं सभी आपको देखना है, सभी आपको लगाना है। इससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब आपने एक टॉपिक बनाया, एक अपना जो टारगेट है डेली, उसमें एक टॉपिक लिखा कि मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा से हमको पूरा टॉपिक पढ़ना है, और उसके साथ साथ अपना 100 से लेकर के 200 सवाल लगाने हैं। उसके बाद आपका एससी, पीएससी, सीएचसी ये टॉपिक पढ़ना है, और इस टॉपिक से संबंधित 100 से 200 सवाल लगाने हैं। ये आपका एक दिन का 2 टॉपिक हो गया तैयार, आपका टारगेट बन गया। अब इस टारगेट को पूरा करने में चाहे आपका 2 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे, चाहे 8 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, जब तक आपका टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा आप उठना मत।
बिल्कुल भी नहीं। अब आप ऐसा भी नहीं कि आप टारगेट बहुत इजी बना लीजिए कि एक दिन में मुझे 100 सवाल लगाना है, बस वही 100 सवाल लगा के उठ जाइए, ऐसा भी नहीं है। आप टारगेट बनाइए, थोड़ा सा कठिन टारगेट बनाइए जिससे आप सभी लोग उसको पूरा कर सके। अब टारगेट मान लेते हैं आपने इतना टारगेट बना लिया, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। जो आपका मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा है, सबसे पहले आप इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आप 10 मिनट का वेट कीजिए, 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए, और रेस्ट करने के बाद इसी टॉपिक से जो आपने पढ़ा है इससे लगभग 100 से 200 सवाल लगाइए। जैसे आपने पढ़ा तो आपका आधा क्लियर हुआ, आपके मन में आधा चीज चली गई, अब आपके पास आधा जो बचा है, जब ये आप सवाल लगाएंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रेस्ट के बाद आप इस टॉपिक पे आइए जो आपका एससी, पीएससी, सीएससी है, ये टॉपिक आप सबसे पहले इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कीजिए। चाहे थ्योरी सेक्शन में 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप इससे संबंधित 100 से 200 सवाल लगाइए। बस आपको यही करना है डेली। 38 टॉपिक हैं, 38 टॉपिक हैं आपके पास, और यदि आप यही चीज डेली कर लेते हैं तो ये 38 टॉपिक आराम से 50 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना होगा उसके बाद आपको। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हमसे यह भी पूछते हैं, सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 2 घंटे, 4 घंटे कि 5 घंटे। मैं आपको बता दूं, एग्जाम डेट आने के बाद समय नहीं देखा जाता। एग्जाम डेट से पहले आप समय देख सकते हैं कि आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन जब एग्जाम डेट आ जाता है तो उसके बाद आपको समय नहीं देखा जाता कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूं कि 10 घंटा पढ़ रहा हूं। उस समय आपको पढ़ा जाता है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। और आप सभी लोग पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोग रिवीजन पे लिखिएगा। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पढ़ाई 30% काम करता है तो रिवीजन 70% काम करता है। तो रिवीजन, चाहे जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, चाहे एक ही टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चाहे जैसे आप रिवीजन कीजिए, बस रिवीजन कीजिए। यदि आप अच्छे से रिवीजन कर ले जाते हैं ना, तो आपकी जो भूलने वाली समस्या है, आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, कल ये टॉपिक भूल गए, ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट दिन का टारगेट ये कंप्लीट हो गया। अब सब जब सेकंड दिन का आप टारगेट बनाने लगेंगे तो फर्स्ट दिन आपने जो पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन का टारगेट बनाइए कि मुझे 1 घंटे में या आधा घंटे में ये सब कुछ जो मैंने कल पढ़ा है उसका रिवीजन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आप सेकंड दिन का टारगेट बनाइए। थर्ड दिन का आप सबसे पहले दोनों रिवीजन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और संडे का दिन आपका जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। जो आपने पिछले 6 से 7 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन संडे को कीजिए। बस यही आपको करना है। इतना यदि आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उसके बाद अब आपके मन में बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि सर मैं याद करता हूं या करती हूं लेकिन याद नहीं होता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नहीं लगाते हैं, इसलिए भूल जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए भूल जाता है। यदि आप सभी लोग एक बार पढ़ के 3 बार रिवीजन करना शुरू कर दिए तो भूलने की समस्या आपके समाप्त हो जाएगी। और जो आप पढ़िए वो आप पढ़ने की बात दूसरी है, आपको उसको समझना है। यदि आप एक बार समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके सवाल एक और आता है, एक सवाल और आप सभी का आता है, सर प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, यदि आपका स्कोर प्रैक्टिस सेट में नहीं बढ़ रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट कोई एक लगाया, अब उसमें एक प्रैक्टिस सेट आपने लगाया, अब उसमें आपका सीएससी से एक सवाल गलत हो गया। क्या हुआ, सीएससी से एक सवाल गलत हो गया, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिस सेट में आप यही देखने के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है और कौन सा टॉपिक हार्ड है, किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना है, किस टॉपिक पे कितना मेहनत नहीं करना है। अगर आपसे सीएससी टॉपिक से एक सवाल गलत हुआ है तो अच्छी बात है आपके लिए। अब आप उसी समय अपना नोट्स उठाइए और सीएससी आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा सीएससी रिवीजन कर लीजिए। और ये सोच के रिवीजन कीजिएगा कि आज के बाद यदि सीएससी से कोई भी सवाल आता है तो मैं गलत नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। बस यही कीजिएगा। आपका कोई भी टॉपिक गलत होता है, मानसिक
अवधारणा से एक टॉपिक गलत हो गया, उसी समय अपना नोट्स उठाइए और मानसिक अवधारणा पूरा कंप्लीट कर लीजिए और ये सोच के कंप्लीट कीजिएगा कि आज के बाद यदि मानसिक अवधारणा टॉपिक से एक भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। यदि आप यही कर दिए आप पूरे 30 दिन तक, तो आप देखेंगे आपका पूरा टॉपिक लगभग 3 से 4 बार रिविजन हो जाएगा और आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। आप बस 1 महीने नहीं, आप बस ये 7 दिन करके देखिए। मैं ये गारंटी लेता हूं कि यदि आपका स्कोर 40 आ रहा है तो 7वें दिन आपका स्कोर 60 या 60 से अधिक आएगा, अगर आप यही कर लेते हैं। कोई भी टॉपिक गलत होता है, कोई भी टॉपिक का सवाल गलत होता है, उसी समय उस टॉपिक को इतना दोहरा लीजिए कि आज के बाद उस टॉपिक से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट इसीलिए लगाया जाता है जिससे आपको पता चल सके कि आपको किस टॉपिक पे मेहनत करनी है, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है। इसलिए नहीं लगाया जाता कि आप उसमें 70, 80, 80, 90 नंबर लेके आए, ठीक है। तो आप इस बात को अवश्य दोहराइएगा और नोट कीजिएगा। अब आता है प्रैक्टिस सेट का बात। देखिए आपका जो एग्जाम है इसमें 38 टॉपिक है। 38 टॉपिक कंप्लीट करने में बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो 1 मंथ में इस 38 टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसमें आपका जो साथ देगा वो आपका रिवीजन देगा और प्रैक्टिस सेट देगा। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करके जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा के जाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। और इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो अपना ज़्यादा समय है वो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट में जाया कीजिए। जितना ज़्यादा समय आप हो सकता है वो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट में लगाइए। इस समय आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा, उतना ज़्यादा याद होगा, उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। इसीलिए आपको बस अब रिवीजन करना है। उसके लिए मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं अपने प्रैक्टिस बैच के विषय में। आप सब ने कहीं भी पढ़ाई की होगी, कहीं भी आपने बैच लिया होगा, उसका अब उस बैच को अब दोहराने का समय आ गया है। अपना जो मेहनत है उस मेहनत को धार देने का समय आ गया। इसीलिए मैं आप सभी के सामने एक बैच लेकर के आया हूं जो कि आपका है प्रैक्टिस बैच। ये आपका प्रैक्टिस क्विज बैच है। इस बैच की जो फीस है मात्र 299 रुपये है। इस 299 रुपये में मैं आपको लगभग 20,000 प्रश्न देने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी राज्य के एनएम के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपी हुआ, उसके बाद आपका एमपी हुआ, या बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, इन सभी एग्जाम में जो एनएम का एग्जाम हुआ वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट के बुक अवेलेबल होंगे सभी प्रकाशन के, वो सभी प्रकाशन के बुक मैं आपको फ्री में यहाँ पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में। और उसके साथ साथ आपको एक की पॉइंट की बुक दी जाएगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आपको डेली आपका 100 प्रश्नों की क्विज करवाई जाएगी और उसके साथ साथ जब आपका एग्जाम और भी पास आएगा तो उसमें 200 प्रश्नों की क्विज आपको डेली करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज क्विज होगा। और यदि आप इस पूरे बैच को लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी और भी मजबूत करना चाहते हैं, लगातार मेहनत करके एनएम के इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप इस बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। आप कहीं भी पढ़ाई किए होंगे, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं जिसकी फीस 299 रुपये है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उसी समय बैच से जोड़ दूंगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कैसे अपना प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका जो क्विज बैच है ये आपका टेलीग्राम माध्यम से कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कौन सा? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि आपका फ्री वाला ग्रुप होगा। आप उसमें जाइएगा। आज भी मैं आपको एक क्विज दूंगा फ्री वाले ग्रुप में। आप उस क्विज को लगा के देखिएगा कि उस क्विज में कितने अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। पूरा का पूरा रिवीजन उस क्विज में हो जाता है। तो आप जो आज का फ्री वाला ग्रुप है आप इसमें ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे आज शाम 8 PM पे क्विज करवाया जाएगा। कितने PM पर? 8 PM पर क्विज करवाया जाएगा। और वही बात आपने तैयारी की तो मैंने आपको जैसे बताया है आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका स्कोर अवश्य इंप्रूव होगा, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।